दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी की बायोग्राफी पर आज 5.5 के यानी कि 5,500 व्यूज़ आ चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल और को फाउंडर पंकज चड्ढा जी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी ही बायोग्राफी सुनना पसंद है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन पाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे तो हम मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ही समय में हमारा मनपसंद खाना हमारे घर पर होता है। सब कुछ इतना आसान है, क्यों? क्योंकि जोमेटो है ना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में घर बैठे फूड ऑर्डर करना बहुत ही आसान हो गया है और ऐसा होने के पीछे जोमेटो का बहुत ही बड़ा हाथ है। अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ की समस्या का समाधान करने का एक छोटा सा आइडिया दीपेंद्र गोयल जी के दिमाग में आया और उस आइडिया ने जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जन्म दे दिया। इसमें उनके साथी रहे को फाउंडर पंकज चड्ढा जी। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में शुरुआत से जानते हैं। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुस्तर जिले में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक परिवार से संबंधित होने के बावजूद भी दीपेंद्र कक्षा 6वीं में फेल हो चुके थे और कक्षा 6वीं में फेल होने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपने नज़रियों में परिवर्तन किया। हालांकि राह इतनी भी आसान नहीं थी। 8वीं में शिक्षक के द्वारा सारे उत्तर बताए जाने के कारण वे कक्षा में प्रथम आए और 9वीं 10वीं में भी उनका रिजल्ट अच्छा रहा, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 10वीं के बाद चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में दाखिला लेने के बाद वे फिर से फेल हो गए। जैसे तैसे उन्होंने अपना आत्मविश्वास बटोरा और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे। इसलिए 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लिया और आईआईटी दिल्ली में प्रवेश ले लिया। 2005 में आईआईटी दिल्ली से दीपेंद्र ने मैथ्स एंड कंप्यूटरिंग में इंटीग्रेटेड एमटेक की डिग्री हासिल की। एमटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने बेन एंड कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। 2007 में उन्होंने कंचन जोशी के साथ शादी कर ली, जो आईआईटी दिल्ली में उनकी सहपाठी थी। अच्छी जॉब के बाद भी दीपेंद्र संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचा करता था। एक दिन उन्हें अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया सूझ ही गया। लंच के समय कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करता था। लंबी कतार में खड़ा होना समय की बर्बादी के साथ ही साथ एक मुश्किल भरा काम भी था। ऑफिस स्टाफ की इस समस्या को सुलझाने दीपेंद्र ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उस वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगे। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में उन्होंने फूडलेट के नाम से एक व्यूचर शुरू किया, लेकिन जल्द ही प्रसून मुंबई चले गए और फूडलेट स्ट्रगल करने लगा। तब उनके सहयोगी के रूप में पंकज चड्ढा जी सामने आए, जो आईआईटी दिल्ली के 2007 के पास आउट हुए थे और बेन एंड कंपनी में उनके सहकर्मी थे। ऑनलाइन फूड पोर्टल foodie.com की शुरुआत की। यह फूड पोर्टल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर बेस्ट रेस्टोरेंट कस्टमर को उपलब्ध करवाने के लिए कंसेप्ट पर आधारित था। प्रारंभ में इसमें दिल्ली एनसीआर के 1200 रेस्टोरेंट सम्मिलित किए गए थे। foodie.com लॉन्च करते समय दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा जी ने इसे विशाल स्तर तक लाने और इससे लाभ कमाने के बारे में विचार नहीं किया था। उनका ध्येय ग्राहकों की समस्या का निदान था। लेकिन जैसे जैसे foodie.com की लोकप्रियता बढ़ने लगी और कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलने लगा, वे इसमें और रेस्टोरेंट सम्मिलित करने लगे। साल 2008 खत्म होने तक foodie.com में रेस्टोरेंट की संख्या 2000 तक पहुंच गई और यह दिल्ली की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डिक्शनरी बन गई। 2009 तक आते आते दिल्ली के अलावा मुंबई और कलकत्ता और 2010 तक पुणे और बेंगलुरु में भी foodie.com का विस्तार हो गया। अब दीपेंद्र foodie.com को बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इसके लिए पूरा फोकस बिजनेस की तरफ होना आवश्यक था।
साथ ही कंपनी में निवेश की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जॉब के साथ बिजनेस को पूरा समय और फोकस दे पाना संभव नहीं था। इसी दौरान दीपेंद्र की पत्नी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल गई। पत्नी से मानसिक और आर्थिक दोनों संबल मिलने पर दीपेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरीके से बिजनेस की ओर ध्यान देने लगे। 2010 में foodie.com का नाम बदलकर जोमेटो रख दिया गया और इसी तरीके से टोमेटो से जोमेटो के नाम का जन्म हुआ। इसके बाद इन्वेस्टरों की खोज प्रारंभ की गई। सबसे पहले इन्वेस्टर के रूप में 2010 में Naukri.com के संजीव बिचकंदनी सामने आए। उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी InfoEdge के माध्यम से जोमेटो में $1 मिलियन का निवेश किया। 2010 से लेकर 2013 तक InfoEdge से जोमेटो को $16 मिलियन का निवेश प्राप्त हुआ। अगर आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेकंड पार्ट देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।